नमस्कार गुरुजनों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। गुरुजनों, आप में से बहुत ऐसे शिक्षक हैं जो पूर्व में नियोजित रहे हैं। जब बीपीएससी द्वारा शिक्षकों की भर्ती होने लगी, तो आप नियोजित शिक्षकों को ऐसा प्रतीत हुआ कि नियोजित से बेहतर बीपीएससी शिक्षक बन जीवन गुजारना है। चूँकि नियोजित शिक्षकों को कई ऐसे लाभ हैं जो नहीं मिल पा रहे हैं, जबकि बीपीएससी शिक्षक राज्यकर्मी हो जाने के उपरांत उन्हें सभी लाभें मिल पाएंगे। और इस प्रकार की बातें सोच करके, समझ करके और आप नियोजित से बेहतर बीपीएससी मान करके और आपने बीपीएससी शिक्षक भर्ती हेतु आवेदन किया, परीक्षा दिया, मेरिट सूची में आपका नाम भी दर्ज हुआ और आप बीपीएससी शिक्षक बन अभी राज्यकर्मी के रूप में शिक्षक के तौर पर कार्यरत हैं। अब कई ऐसी परेशानियां हैं जो आपको पीछा छोड़ नहीं रही है, और यदि इन परेशानियों को लेकर के जहां आप अभी बीपीएससी के रूप में कार्यरत हैं, वहां के बीओ, डीओ, डीपीओ से मिल रहे हैं, उनसे अपनी समस्याओं से अवगत करा रहे हैं उन्हें, तो कोई उपाय निकल नहीं पा रहा है। आपको खुद ही निर्देशित किया जा रहा है कि आप स्वयं इस प्रकार से करें, यह समस्या का निदान हो जाएगा। और आप फिर रूम पर के आकर के और सोचने लग रहे हैं कि कहाँ फंस गए, आखिर इसका उपाय क्या है, कैसे करें, कैसे नहीं करें। सबसे बड़ी समस्या है कि कोई भी कार्य करने के लिए आप ऑफिस टाइम में ही जाएंगे, और जिस समय आपका विद्यालय का टाइम है उसी समय ऑफिस का टाइम है। अब आप बीपीएससी के शिक्षक के तौर पर आप जहाँ कार्यरत हैं, नियोजित शिक्षक के तौर पर आप कहीं और कार्यरत हो सकते हैं। तो अब दूसरे जगह में जाने के लिए, दूसरे जिला में जाने के लिए हो सकता है कि आप जहाँ अभी कार्यरत हैं वहाँ से जो पूर्व में कार्य स्थल था आपका, वह सैकड़ों किलोमीटर दूर हो, और आप जाएँ जिसमें 2-3 दिनों का समय जो है आपका वेस्ट हो जाए। तो आखिर छुट्टी कैसे प्राप्त होगी, क्योंकि छुट्टी के लिए भी काफ़ी समस्या हो गई है। अब छुट्टी भी तो आसान नहीं है ना अब लेना। तो अब है कि जो अभी ई शिक्षा कोश मोबाइल ऐप से ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने की जो बात है, तो उसमें हर शिक्षकों को टीचर आईडी आवश्यक है। अब आपको पूर्व में टीचर आईडी नियोजित शिक्षक के तौर पर थे तो मिला था, अब बीपीएससी ज्वाइन कर चुके हैं तो नया ना आप शिक्षक हो गए, फ्रेशर आप हो गए, तो अब नया टीचर आईडी आपको प्राप्त होगा। तो अब जब तक पुराना वाला टीचर आईडी डीएक्टिवेट नहीं होगा, तब तक नया वाला टीचर आईडी एक्टिवेट नहीं होगा। सीधी सी बात है। जब आप ई शिक्षा कोश ऐप पर आप जब टीचर आईडी डाल रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा है। कुछ नहीं हो पा रहा है। तो इस समस्या को लेकर के आप जहाँ भी कार्यरत हैं वहाँ के बीओ से मिले, डीओ, डीपीओ से मिले। तो आपको कहा गया कि आप जहाँ नियोजित के तौर पर कार्यरत हैं वहाँ जाएँ, वहाँ के बीओ, डीओ, डीपीओ से मिले, और पुराना वाला जो नियोजित शिक्षक के तौर पर जो टीचर आईडी है आपका, उसको डीएक्टिवेट करवा लें। तब यहाँ आकर के बीपीएससी शिक्षक वाला टीचर आईडी आपका एक्टिवेट हो जाएगा। तत्पश्चात आप जो है इस शिक्षा कोश मोबाइल ऐप से आप अपना ऑनलाइन अटेंडेंस बना सकते हैं, अन्यथा नहीं बना पाइएगा। अब इस समस्या का समाधान तो आप ही हल निकाल सकते हैं। कोई डीओ, डीपीओ, बीओ जो है वह जा कर के और वहाँ से डीएक्टिवेट करवा करके और नया आपको टीचर आईडी एक्टिवेट करेगा नहीं। लेकिन अब जब यह व्यापक स्तर पर समस्या है, नहीं, चूँकि अब लगभग 30-40 हज़ार टीआरई 1, टीआरई 2 से जो है नियोजित शिक्षक बीपीएससी ज्वाइन किए हैं, नहीं, तो अब इतना मास लेवल पर जब एक ही प्रकार की समस्या है, तो फिर विभाग को इसमें दखल देना चाहिए। विभाग को कोई ऐसा सेल ऑर्गेनाइज करने चाहिए, कोई ऐसा संगठन बनाने चाहिए, टीम गठित करने चाहिए, जो नियोजित शिक्षकों से बीपीएससी शिक्षक बनने वालों का इस समस्या का निदान वो सरलता से कर सकें। क्योंकि अब एक ही बार में सबको आवश्यक है, तो शिक्षा विभाग को ही इससे समस्या उत्पन्न होगी। क्योंकि अब शिक्षकों को तो टीचर आईडी हर हाल में आवश्यक है, टीचर आईडी नहीं मिलेगा तो ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बना पाएंगे। अब वे चूँकि जहाँ कार्यरत हैं वह नई स्थान है, पूर्व में जहाँ नियोजित के तौर पर कार्यरत थे वहाँ कोई और स्थान था, काफ़ी दूरी पर है, तो वहाँ जाने के लिए छुट्टी चाहिए। अब जब एक समय में 30-40 हज़ार शिक्षक पूरे बिहार भर के छुट्टी पर चले जाएंगे, तो फिर शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल होगा? सोचने वाली बात है, नहीं? तो इसलिए शिक्षा विभाग को स्वयं कोई टीम गठित करके और यह जो नियोजित शिक्षकों का टीचर आईडी को बीपीएससी शिक्षकों के टीचर आईडी में तब्दील करने, या फिर पुराने वाले को डीएक्टिवेट कर नया शिक्षक आईडी एक्टिवेट करने वाली जो समस्या है, इसका निदान करने का प्रयास शिक्षा विभाग को करना चाहिए। यह मास लेवल का समस्या है, व्यापक स्तर का यह समस्या है, इसलिए इसका निदान शिक्षा विभाग के स्तर से होने चाहिए। मैं सभी इस प्रकार के समस्या से पीड़ित शिक्षक शिक्षिकाओं की ओर से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ एवं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी से मांग करूंगा कि आप एक टीम गठित कर और इस मास लेवल प्रॉब्लम अर्थात इस व्यापक स्तर की समस्या जिसमें नियोजित शिक्षकों का टीचर आईडी डीएक्टिवेट कर नियोजित शिक्षक से बीपीएससी शिक्षक बने
शिक्षकों का नया टीचर आईडी एक्टिवेट करने वाली जो बातें हैं इसको हल करने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी नवनियुक्त शिक्षक साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मित्र प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।